महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए वोट पड़ चुके हैं। 23 नवंबर को मतगणना होनी है, पर वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि झारखंड में भी बढ़त मिलती दिख रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में भी बीजेपी अधिक सीटें लेती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा के चौंकाने वाले नतीजों ने एग्जिट पोल को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में इसे सिर्फ अनुमान ही कह सकते हैं, पर एग्जिट पोल को पूरा सच नहीं तो कम से कम 50 से 60% तक की मिली सफलता के आधार पर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तो मान ही सकते हैं। लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल में 400 सीटों का अनुमान तो पूरा नहीं हुआ, पर सरकार तो एनडीए की ही बनी। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल में कांग्रेस के सरकार बनने का अनुमान था, पर परिणाम में कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बीजेपी के लगभग बराबर ही आया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम एग्जिट पोल को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल मतदान खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में एनडीए सरकार जीत का पताका फहराती दिख रही है। कई सर्वे में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणामों की तरह ही भाजपा को चुनौतीपूर्ण महाराष्ट्र और झारखंड में भी शुभ संकेत मिले हैं। दोनों राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सामने आए पूर्वानुमान में ज़्यादातर सर्वे एजेंसियों ने राजग को बहुमत का आंकड़ा दिखाया है। क्या कहते हैं महाराष्ट्र के एग्जिट पोल? महाराष्ट्र में पीपल्स पल्स ने महायुति को 175 से 195 तो महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 सीटों का अनुमान जताया है। मैट्रीज ने महायुति को 150 से 170 तो महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 और पी मार्क ने महायुति को 137 से 157 व एमवीए को 126 से 146 सीटों का अनुमान जताया है। वहीं दैनिक भास्कर और लोकशाही मराठी रुद्र ने कुछ करीबी मुकाबले का संकेत दिया है। भास्कर ने एनडीए को 125 से 140, महाविकास आघाड़ी को 135 से 150, जबकि लोकशाही ने एनडीए को 128 से 142 तो महाविकास आघाड़ी को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स महायुति को 154 और महाविकास आघाड़ी को 122 सीटों का इशारा कर रहा है, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए सिर्फ 145 सीटों की आवश्यकता है। यदि ये अनुमान परिणाम में बदलते हैं तो माना जाएगा कि मध्य प्रदेश के शिवराज की तरह महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की लड़की बहन योजना का जादू महिला मतदाताओं को आकर्षित कर गया और समीक्षक महाविकास आघाड़ी के दलों के बीच गड़बड़ाए तालमेल पर भी ठीकरा फोड़ सकते हैं। एग्जिट पोल इस समय बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन लोकसभा वाला प्रदर्शन दोबारा दोहरा क्यों नहीं पा रही। अभी तक सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिली है, लेकिन झारखंड के कुछ एग्जिट पोल में दोनों राजनीतिक दलों में टक्कर होती दिख रही है। क्या कहता है झारखंड का एग्जिट पोल? सर्वे के नतीजों में एक्सिस माई इंडिया जरूर इंडिया गठबंधन को संबल देता दिख रहा है, जिसने इंडिया को 53 तो एनडीए को 25 सीटों का अनुमान बताया है। इसके अलावा बाकी सभी सर्वे एजेंसियों ने एनडीए सरकार बनने का संकेत दिया है। मसलन दैनिक भास्कर ने एनडीए को 37 से 40, मैट्रीज ने 42 से 47, पीपल पल्स ने 44 से 53 और टाइम्स नाउ ने 40 से 44 सीटों का अनुमान जताया है। पोल ऑफ पोल्स ने एनडीए को 39 और इंडिया गठबंधन को 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहाँ कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीटों की आवश्यकता है। बहरहाल एग्जिट पोल कई बार पूरी तरह से पलटते भी नजर आए हैं। हरियाणा चुनावों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी, लेकिन नतीजों वाले दिन बीजेपी बाजी मार ले गई। ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनावों में हाल था, जहां एक तरफ ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा को 400 पार दिखा रहे थे, लेकिन अंतिम में बीजेपी 240 तक ही सिमट कर रह गई। खैर, अब ये एग्जिट पोल सही होंगे या गलत, ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा, पर इतना तो तय है कि ताज किसी एक के सर ही सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।